नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। देखो, ये मेरी जो वीडियो है इसका केवल एक ही मोटिव है। यदि आप यूपीपीसीएस और आरओ के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यानी कि आप इस वीडियो के एंड तक रहते हो तो आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि आपकी 2 से 3 साल बच सकती हैं। देखो, इस वीडियो को किन लोगों को देखना चाहिए? इस वीडियो को उन बच्चों को देखना चाहिए जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, यानी कि 2 से 3 साल हो गए लगे लगे उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और एक वो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं लेकिन सीरियस होनी चाहिए। देखो, आज मैं आपको कुछ अपनी गलतियां बताऊंगा जिनको यदि आप ठीक कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। जैसे देखो, जब स्टार्टिंग होती है तो नए बच्चे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी यही होती है कि आखिर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कोई भैया बता दे, कोई टॉपर बता दे। देखो दोस्तों, ये सब एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सबके साथ होती है, लेकिन यदि कोई मेंटोर आपको स्टार्टिंग से अच्छा मिल जाता है तो ये सारी कमियां ख़त्म हो जाती हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, यदि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो देखो, कमी आप में नहीं है। कमी हो सकता है कि आप सही तरीके से उस तैयारी को ले ही नहीं रहे हो जो डिमांड आयोग चाहता है। तो देखो, आज मैं आपको अपने प्रीलिम्स के नोट्स दिखाऊंगा जिनसे मैंने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठना। यानी कि ये यूपीपीसीएस और एआरओ के लिए तो बेस्ट है ही, ये यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी अदर वनडे एग्जाम हैं उनके लिए भी ये उतनी ही कारगर स्टडी है, उतनी ही कारगर रणनीति है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये मेरे नोट्स हैं। देखो, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, ये वाले जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बनाए थे स्पेशल, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका चलो मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। देखो, अगर आपको कोई भी विषय, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, यदि आपको सपोज करो पॉलिटिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करनी है, यदि आपको आधुनिक भारत शुरू करना है या पॉलिटी शुरू करनी है, तो चलो हम एक एक विषय करके लेते हैं। मैं चलो पॉलिटी ही ले लेता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि पॉलिटी सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है। पॉलिटी ले लेता हूँ। देखो, दिख रहा होगा, इस पर लिख रहा होगा पॉलिटी PYQ, दिखाई दे रहा होगा आपको। नहीं दे रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, बिलीव मी। देखो, ये मेरे पॉलिटी के PYQ है, यानी कि मैंने 15 साल के यूपीपीसीएस और एआरओ के PYQ बनाए थे। इससे क्या फ़ायदा हुआ? देखो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये पता चल गया कि मुझे बुक से क्या पढ़ना है। देखो, PYQ जो होते हैं ना, ये किसी भी एग्ज़ाम की समझ लो एक टॉर्च होते हैं जो हमको ये बता देते हैं कि वो स्थान कहाँ पर है या फिर रास्ता कैसा है। या फिर ऐसे समझो, PYQ किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक गूगल मैप का काम करते हैं। यदि आपको अपने शहर से दिल्ली जाना है, यदि आपको रास्ता नहीं पता है तो जाओगे कैसे? तो ये PYQ है उस एग्ज़ाम तक पहुंचने का रास्ता। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें। अब देखो, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि यूपीपीसीएस ने 2015 से लेकर के 2025 तक क्या क्या पूछा है। तो देखो, पहला पूछा है उसने क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबिल योजना, कैबिनेट मिशन और शिमला सम्मेलन, यानी कि इनके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। तो बच्चों की ये दिक्कत रहती है ना कि भैया कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो देखो, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया है तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े बड़े संस्थान 1 से 1.5 से 2 लाख रुपए लेकर आपको बताते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही, समझ लो, ये वीडियो है ना आपके लिए, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, डायमंड है। ठीक है। तो देखो, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, A B C D, और एक क्वेश्चन पूछा होता है तो उसका एक टिक, तो एक ऑप्शन सही होता है। जो बाकी 3 ऑप्शन होते हैं उनको पढ़ना होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि बस टिक मार का एक ऑप्शन सही किया और आगे बढ़ गए, ये सबसे बड़ी गलती है। यदि आपने PYQ को अच्छे से कंप्लीट किया है इस तरीके से, जैसे कि ऑप्शन A B C D, यानी कि A ऑप्शन उसका सही है किसी क्वेश्चन का, वो तो कंप्लीट हो गया, उसको तो लिखो। वो जो 3 ऑप्शन पूछे हैं उनके बारे में भी लिखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ, यानी किसके द्वारा हुआ, तो देखो उसमें ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, बेबिल योजना, या फिर मान लो शिमला सम्मेलन।
तो आपको पता है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, ये तो पता है। अब जो मैंने आपको बताया जैसे अगस्त प्रस्ताव है, बेबल योजना है, कैबिनेट और ये शिमला सम्मेलन है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। इनकी डेट वगैरह पूछी जाती हैं, तो आपको ऐसे तरह तैयारी करनी है। दूसरा, PYQ का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं इस एग्ज़ाम में। सबसे बड़ी बात है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे तो कभी भी ये एग्ज़ाम आपके लिए बना ही नहीं है। बिलीव मी, आप कभी भी प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। देखो, यदि आप पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, बेस्ट है, लेकिन आप पूरी किताब पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए मिसगाइड का ही काम करेगी, क्योंकि एक 850 पेज की बुक, इतना बड़ा सिलेबस, प्रीलिम्स का भी पढ़ना है, मेंस का भी पढ़ना है, CSET पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे करोगे यार, नहीं होगा। इससे अच्छा है PYQ करिए अच्छे से। यदि इस चैनल पर बच्चे थोड़ा डिमांड करेंगे तो मैं अपने ये नोट्स हैं इनको पढ़ा सकता हूँ, यानी कि मैं PYQ के चारों ऑप्शन को समझाता चलूँगा, आप नोट्स बनाते चलना। क्योंकि देखो, मैं चाहता हूँ यार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने चाहिए, आप मेंस लिखो, क्योंकि आपने समय दिया है। मैं चाहता हूँ आपका समय वेस्ट ना हो, आप गलत जगह ना फंसो। चलो, ये तो हुआ इसका पॉलिटी का। ऐसे ही बात करें ज्योग्राफी का, तो देखो हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको यही काम करना है, यानी कि आपको विषय डायरेक्ट कोई किताब नहीं पढ़नी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उस विषय के PYQ पूरे कंप्लीट अपने इस तरीके से नोट्स बना लेने हैं। नहीं बने तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं हूं ना। देखो, अब क्या करना है, अब जो PYQ में जो चारों ऑप्शन हैं उनके नोट्स बनाओ, उन्हीं के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं भटकना भाई। अरे कितने क्वेश्चन, 150 में से आपको 100 क्वेश्चन ही तो ठीक करने हैं। अरे 30 नहीं आते, छोड़ दो, 20 गलत कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 कर दोगे ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा आपका, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेने की बात है भाई, ठीक है। लेकिन होगा ऐसे, यदि आप सही तरीके से पढ़ोगे तभी होगा, यदि आप गलत तरीके से पढ़ोगे तो कभी नहीं होने वाला। तो देखो, जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में यदि आप PYQ करोगे 2015 से 25 तक, तो आपको पता चलेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछा गया है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर भारत के बारे में कई फैक्ट पूछें, आकार और अवस्थिति, जैसे कि भारत क्षेत्रफल में कितना बड़ा देश है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये सब PYQ में पूछा हुआ है दोस्तों। इतना आपको पढ़ना है और इसके इर्द गिर्द पढ़ना है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन। क्या इट मीन्स मल्टीपल टाइम रिवीजन बेटर फॉर यू, नथिंग एल्स। सच बता रहा हूँ आपको, यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और PYQ पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो कभी कुछ नहीं होगा। आप 2 साल 4 साल 10 साल पढ़ते रहो यार, नहीं होगा कुछ भी। तो देखो, अब जब PYQ पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि अक्षांश देशांतर के बारे में सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आप पता नहीं कितना डिटेल में पढ़ जाते हो। नहीं पूछ रहा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें डिमांड ही नहीं कर रहा है यार कि इतना पढ़िए। दूसरा है भारत की भू-आकृतिक संरचना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नहीं पूछा है, अक्रियन, धारवाड़, कुड़प्पा, ये सब पूछा है। इतना पढ़ लो, बस पॉइंट बना लो, उनके काम खत्म। हिमालय पर्वतमाला है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और बच्चा क्या करता है, 2-2 3-3 किताब पढ़ना शुरू करता है। भाई कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है यदि आप तैयारी कर रहे हो। अगला है दर्रे पूछे गए। अब देखो, पता है ये PYQ पता क्या कर रहा है, आपको ये बता रहे हैं भाई आपको क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना ही पढ़ना है। वो एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने। देखो, आयोग आपको सब कुछ बता देता है, लेकिन बच्चा पता गलती क्या करता है, इस हर व्यक्ति की ये थिंकिंग है कि जो फ्री है ना आदमी, उसकी कदर नहीं करता है। अब ये PYQ फ्री है, कोई कदर नहीं करता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनने हैं भाई। 50 से 60% क्वेश्चन इन्हीं से बन जाते हैं, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर कर लो और इन चारों ऑप्शन के इर्द गिर्द पढ़ लो, बस इतना करना होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। और इन्हीं को इतनी बार रिवीजन कर दो, इतनी बार रिवीजन कर दो कि कुछ आए हमसे छूटे ना। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो चारों ऑप्शन थे, यदि उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो तो हमारा गलत हो ही ना, तब तो बेस्ट है। और नहीं तो आप पढ़ते रहो यार, मुझे क्या। और देखो, मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। अगर इस चैनल पर बच्चे बढ़ते हैं तो मैं PYQ सीरीज भी चला सकता हूँ। इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक टॉपिक का एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा
कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, और हो सकता है कि मैं आपको टाइम टेबल भी शेयर कर दूँ अपने ग्रुप पर। यदि आप जुड़ते हो, देखो यदि आप मुझसे जुड़े हो तो मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही दिशा दूँ, सही गाइड करूँ, ताकि आपका प्रीलिम्स हो जाए और आप मेंस लिखो। देखो ये तो हुए मेरे ज्योग्राफी के जो मैंने बनाए थे अपने प्रीलिम्स के टाइम, ये ज्योग्राफी के हैं। ये पॉलिटी के PYQ बना रखे हैं मैंने 15 साल के। इनके अलावा मैं बात दिखाऊं आपको लिए, ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इसके हिस्ट्री के हैं, ये मेरे पूरे साइंस के हैं। तो देखो अब इतना ही आपको करना है, इसके अलावा यार क्या ही करोगे आप लोग, क्या ही कर लोगे। यदि आपने इतना किया तो सच बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ नहीं करा, आप एक विषय को ऐसे करके देखिए। आप पहले जो आपको विषय आसान लगता हो आप उस विषय को उठाइए, किताब मत पढ़िए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, किताब मत पढ़िए, कोई नो बुक्स मत पढ़िए। आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उनको अच्छे से उनके चारों ऑप्शन के नोट्स बनाइए, उसके बाद आप बुक पर जाइए। फिर आपको क्या काम करना है पता है, उस बुक पर क्रॉस भी करते जाना कि ये तो आयोग ने पूछा ही नहीं है, फिजूल चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब क्या काम करना है, यानी कि पहले तो उसके चारों ऑप्शन वो पढ़ने हैं बुक से, वो नोट्स आपके बन रखे होंगे टू द पॉइंट, वो पढ़ने हैं। और उसके आसपास जो चीज़ें जुड़ी हुई होंगी, जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी तंत्र से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखो अगर उसमें सहायक नदियाँ पूछी हैं तो वो तो पढ़ लो, लेकिन गंगा नदी की और सहायक नदियाँ उनको भी पढ़ डालो। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से कोई क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है कि तिब्बत के पठार से निकलती है कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, देखो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो सिंधु नदी तंत्र है या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यदि उसके आसपास की कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी झीलें, इसको भी आपको पढ़ना है भाई, यही तो तरीका है। तो चलो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों आप अगर नए हो तो देखो मैं कहता नहीं किसी से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कि देखो इसमें आपका ही फ़ायदा थोड़ा सा। मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।